हेलो प्रिय बच्चों, आई एम श्याम सुंदर है और आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो पे अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग लेसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ लोगों की हो चुकी हैं, कुछ परीक्षाएं कुछ बाकी हैं। उसमें एक अंग्रेजी का पेपर अहम होता है, जिसमें बच्चों को बहुत टेंशन होती है। अंग्रेजी बहुत सरल है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बहुत आसान है। हम आपको कुछ ग्रामर के टिप्स बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। उसमें नरेशन है जो आपको फुल मार्क देगा, और यदि इसको आप ध्यान से सीखेंगे और थोड़ा मन लगा के टेंशन से नहीं इंटेंशन से सीखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं, नियम बताएं कैसे परिवर्तन होता है, ये हम आपको बताएं। आज हम आपको ज्यादा टाइम न लेकर के हम अपने लक्ष्य पे चलते हैं, जिसमें ये बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंस है और इसमें से आने आना है। आप सीखोगे, आपको फुल मार्क्स प्राप्त होंगे। आइए तुम बताते हैं। देखिए, ये हमारा नरेशन है, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट के एग्जाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हम इसमें एक सेंटेंस देखो, राम हैड सेड टू मी रवि विल गो ज्वाइन द कैंप। इसमें हम देखते हैं इतना रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ से लेके आना इतना रिपोर्टिंग स्पीच है। हमें ये पता है, हम प्रीवियस अपने वीडियोस में भी ये चर्चा कर चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता और सारे परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन का आधार भी रिपोर्टिंग वर्ब ही है। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के कोई टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये पूर्व में हम बता चुके, फिर भी हमको रिवाइज करा रहे। लेकिन जब भी रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा पास्ट में जाएगा तो रिपोर्टिंग स्पीच भी तुम्हारा पास्ट में हो जाएगा। शर्त ये है, जो टेंस होगा उसी का पास्ट बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर राम हैज सेड टू मी, ये हैज ये शो करता है ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आगे देखिए, हम ये वर्ड का हटाते हैं, दैट लगाते हैं, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी ऑलरेडी यू हैव लर्नड आई थिंक। अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडायरेक्ट जो बनाएंगे, इंडिया यार हमारा शॉर्ट में डायरेक्ट आई इंडिया से मतलब इनडायरेक्ट हुआ। देखिए, राम जो राम है, राम हैज सेड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। सेट को हम लोग टोल्ड में तब करते हैं यदि ये सेट टू होता, तो सेट टू मी है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग टोल्ड में ही करेंगे। देखिए, यहाँ पे सेट टू है, उसको हम लोग सेट को सेट में लेके टोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये तुम्हारा नियम है। देखो, हम क्या करेंगे, हैज टोल्ड कर देंगे इसको। राम हैज टोल्ड, राम हैज टोल्ड मी दैट रवि विल जॉइन द कैंप। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर टोल्ड तभी होगा जब इधर सेट टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, he said, comma, the horse died in the night। आपको ये भी प्रीवियस हम लोग बता चुके हैं, अभी तो जो हम आपको चर्चा कर रहे थे कैसे चेंज होते हैं, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। तो समझिए, ये हॉर्स डाइड इन द नाइट, इससे आपको ये पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इधर भी पास्ट टेंस हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट। ये भी नियम है, यदि दोनों और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर भी देखिए क्या है, तो ही सेड हो गया, तो ही सेड हो गया, दैट द हॉर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या चेंज होना है, यहाँ पे आपको ये हैड डाइड करेंगे, तो आप इसको आप लोग ऐसे करेंगे, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। तो ये देखो तुम्हारा, तो आपने देखा कि यहाँ पे हैड पहले नहीं था, हैड लग गया। तो कारण ये है कि जब ये रिपोर्टिंग इधर का रिपोर्टिंग वर्क पास्ट इंडेफिनिट में होगा और रिपोर्टिंग स्पीच भी तुम्हारी पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये पास्ट परफेक्ट में चला है, ये भी रूलिंग है इसकी। अब देखिए, आई सेड आई सेल प्ले, तो इसमें ये है तुम्हारा कि इसमें देखिए आपको ये मालूम है इधर तुम्हारा ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ही सेड हो गया। अगर यहाँ पे टू होता तो हम लोग टू कर देते, तो ही सेड, तो ही सेड। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आई है तो आप लोग इसको आई ये करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेड हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन आई सेड दैट, अब इसी के अनुसार ये चेंज होगा, तो आई सेड दैट, तो आई इसके अनुसार, तो आई और सेल को शूट करते हैं, शूट प्ले, ये हो गया। अब देखिए, अगला देखिए, द टीचर सेड राम मस्ट बी अवार्डेड। आपको इसके बारे में पता है कि मस्ट है और कुड है, ऑलरेडी चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए, द टीचर सेड दैट, अगर यहाँ टू लगा होता तो यहाँ टू हो जाता। द टीचर सेड दैट राम मस्ट बी अवार्डेड, इसमें भी कोई परिवर्तन आपको नहीं होता। आप ध्यान से देखिएगा,
इसमें देखो इसमें परिवर्तन हुआ जो ऑलरेडी है। तो इसमें जो तुम्हारा मॉडल फॉर्मेट जैसे कि कुड है, शुड है, वुड है, नीडेड है, मस्ट है, आर्ट टू बी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हम लोग जो बोलते हैं करते हैं। अब इसके अतिरिक्त किसी सिलसिले में हम और आपको सेंटेंस कराते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा और इसको आप मन में एक कीप इट आप मतलब मन में रख लीजिएगा। प्रिय बच्चों फिर से देखिए, हम आपको और भी उसके इम्पोर्टेंट में बता रहे हैं जो सेंटेंसेस आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो देखिए अब आगे देखिए, माय फादर सेड कॉमा बिगिन द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड। इसमें देखिए भी कोई परिवर्तन भाई आप जानते हैं, माय फादर सेड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड। यदि यहाँ पे सेड की बात तो होता है तो हम लोग इसमें छोड़ देंगे। हाँ आइए बच्चों फिर देखिए, अब उसके बाद हम जो आपकी सेंटेंस है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के लिए। आइए देखिए क्या है, माय फादर सेड द टीचर हैड बेटर गो टू बेड। अब इसमें भी क्या करेंगे, अगर सेड की बात तो होता तो हम लोग इसको टोल्ड में कर देते हैं, अन्यथा नहीं करें। माय फादर सेड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड, ये क्लियर हो गया। अब देखिए द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नियम है, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता। ये को क्यों नहीं देते, तो देखो क्या करेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये देखिए आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए, ही सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये भी आपने देखा ये आदत है, या कुत्तों की आदत होती है, ये भी जनरल ट्रूथ है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आप अन्य परिवर्तन होते रहेंगे, जो कंजक्शन होते हैं वो लगेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच के टेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ही टोल्ड रवि, अब देखिए यहाँ टू लगा था इसलिए हमने सेट को टोल्ड कर दिया। टोल्ड की विशेषता ये है, जब भी कोई आएगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। सेट की विशेषता ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट तो टू लगेगा, ये दोनों की केवल ये डिफरेंसेस है। तो ही टोल्ड रवि, यहाँ का दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इसमें भी देखा आपने कोई टेंस का परिवर्तन नहीं। तो आगे देखिए, he said to me, अब देखिए यहाँ टू लगा, यहाँ पे भी चेंज होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है, ये भी सत्य होती बात, तो इसमें भी कहावत में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए he told me that honesty is the best policy, इस प्रकार से आपने देखा इस सेंटेंस में ये बहुत ही अच्छे हैं, जो आपको परीक्षा में कम नंबर से पूरे दिलाएंगे। इसके अतिरिक्त हम और आपको भी बताएंगे जो और भी परीक्षाएं बोर्ड में इम्पोर्टेंस है।